दशा माता के व्रत की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक राजा राज्य किया करता था। उसकी दो रानियां थीं, किंतु उसके बड़ी रानी से कोई भी संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा भी छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था। यह सब देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। मन में ईर्ष्या के चलते बड़ी रानी ने छोटी रानी के पुत्र को यानी राजकुमार को मारने की कोशिश करी। एक बार की बात है, राजकुमार खेलता हुआ बड़ी रानी के आंगन की तरफ आ गया तो बड़ी रानी ने उसके गले में एक काला बड़ा सांप डाल दिया। और छोटी रानी दशा माता की पूजा करती थी, इसलिए दशा माता के प्रभाव से वह सांप बिना उस राजकुमार को कुछ किए नीचे उतर के अपने आप ही चला गया, क्योंकि राजकुमार दशा माता का दिया हुआ ही फल था। दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को लड्डुओं में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करी। तभी उसी समय दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आईं और उन्होंने उसके हाथ से लड्डू छीन लिया। अब बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। बड़ी रानी को बहुत चिंता हुई कि राजकुमार को मारना बहुत आवश्यक है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से खेलते हुए बड़ी रानी के आंगन तक पहुंच गया तो बड़ी रानी ने उसे पकड़कर अपने यहाँ के कुएं में डाल दिया, क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही बना था, इसलिए वहाँ पे किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला, वैसे ही दशा माता ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। इधर दोपहर हो गई। इधर छोटी रानी और राजा को अपने पुत्र की बहुत चिंता सताने लगी। दूसरी ओर दशा माता को भी बहुत चिंता हुई कि राजकुमार को किस तरह उसके माता पिता के पास पहुंचाया जाए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में विलीन होकर रोने लग गए। सब तरफ उदासी छा गई। इसके बाद दशा माता एक भिखारन का रूप धारण करके अपने सीने से राजकुमार को लगाए हुए और उसे कंबल में लपेटकर वह महल के द्वार तक पहुंची और भिक्षा मांगने लगी। तभी महल पर खड़े हुए एक सिपाही ने उनसे कहा कि अरे माई, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, यहाँ पर राजकुमार खो गया है, सब शोक में विलीन है। तब दशा माता बोली, अरे भाइयों, पुण्य का प्रभाव बहुत ही विचित्र होता है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाए तो क्या पता तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार भी वापस लौट आए। ऐसा सुनकर सिपाहियों ने उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दी। इसके बाद दशा माता ने अंदर जाकर छोटी रानी के आंगन में राजकुमार को छोड़ दिया। अब वह वापस जाने लगी, परंतु वापस जाते हुए उन्हें पीछे से छोटी रानी ने देख लिया। वह कहने लगी कि रुको, तुम कौन हो? तुमने मेरे पुत्र को 3 दिन तक छुपाकर क्यों रखा? बोलो। इस पर उसी समय दशा माता रुकी और उन्होंने उसे दर्शन दिए और उससे कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ सचेत करने आई थी कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है, तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। पहले भी उसने कई बार तुम्हारे पुत्र के प्राण लेने चाहे हैं, तब मैंने ही तुम्हारे पुत्र की रक्षा करी। एक बार जब बड़ी रानी ने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, तब मेरे ही प्रभाव से वो उस पे से हट गया था। दूसरी बार जब जहर मिले हुए लड्डू बड़ी रानी ने राजकुमार को खिलाने चाहे, तब मैंने ही वहाँ पे आके उनसे लड्डू छीन लिए। और इस बार भी बड़ी रानी ने ही तुम्हारे पुत्र को कुएं में ढकेल दिया था, परंतु मैंने उसे बीच में ही रोक लिया और मैं ही यहाँ ले आई।
यह सब सुनकर छोटी रानी उनके चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी बोली, जैसे आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर कृपा करी है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप इस महल में निवास करें। मेरे से जो भी पूजन हो बनेगा, मैं उस तरह से आपकी पूजा करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर निवास नहीं करती। जो लोग मेरी सच्ची श्रद्धा, सच्चे भक्ति भाव हृदय से मेरी पूजा करते हैं, मैं तो उनकी रक्षा करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को भोजन कराओ, आदर सत्कार के साथ कराओ और साथ ही नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और मेरा पूजन करें। इतना कहकर ही दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद छोटी रानी ने यथाविधि से पूरे आदर सत्कार के साथ सुहागनों को भोजन कराया और साथ ही उपटन से लेकर श्रृंगार का सामान आदि ये सब आभूषण वगैरह उन सबको दिए। सेवा भाव से उन्हें दक्षिणा में जेवर देकर उन्हें विदा किया और साथ ही नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग 9 दिनों तक दशा माता का व्रत पूजन उनका डोरा लेकर करेंगे और 10वें दिन उनका विसर्जन करवा देंगे। तो दोस्तों, ये थी दशा माता की कथा।